वो तो शरीफ आदमी, उनके खिलाफ कौन सी साजिश होगी? मेरे पिता तुल्य हैं, किसने उनके खिलाफ साजिश किया? अगर आपको ब्राह्मण पे भरोसा तो ब्राह्मणों को का आपको जिन पे भरोसा होता उनको गाली क्यों देते आप? कल तक मुख्यमंत्री को गाली दिया, फिर आपने कहा। इस वक्त मैं बिहार के गया में हूं। गया संसदीय क्षेत्र है। थोड़ी देर पहले हमने जीतन राम मांझी से बात की, लेकिन यहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं कुमार सर्वजीत, जो यहां पर कतार में खड़े होकर के इन्होंने अपना वोट दिया है और उसके बाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सर्वजीत आरजेडी के उम्मीदवार हैं। अगर चार लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो पहले चरण के चारों जगह आरजेडी का मुकाबला है सीधा एनडीए से। एनडीए में बीजेपी 2, हम 1 और लोजपा रामविलास 1। कैसे देख रहे हैं सर्वजीत जी वोटिंग जो चल रही है? मांझी जी कह रहे हैं कि साजिश उनके खिलाफ हो रही है। सुबह सुबह साजिश की बातें आने लगी। आपको भी लग रहा है कुछ साजिश आपके खिलाफ भी हो रही है? वो तो शरीफ आदमी, उनके खिलाफ कौन सी साजिश होगी? मेरे पिता तुल्य हैं, किसने उनके खिलाफ साजिश किया? अगर किसी ने किया है तो लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता को फैसला करना होता है और डिबेट होता है। जनता के सामने हम लोग अपने पक्ष की बात रखते हैं कि मैंने आपके लिए क्या किया है। अब वो क्या बोलते हैं, कब क्या बोलेंगे, अभी मैं देखा 1 महीना पहले इसी जिले में सभी प्रखंडों में घूम के और उन्होंने कहा कि हमको बड़ी मुख्यमंत्री गाली दिया है, और ठीक 10 दिन बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे से बहुत मोहब्बत करता है। तो अपना दुष्प्रचार और साजिश तो खुद करा ले रहे हैं। मैंने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा ये बात क्या? खुद कह रहे थे कि हमको सदन में गाली दी गई, और फिर अभी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है। और बेचारे बिहार के मुखिया, उनको तो प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि मेरे मंच पे मत आना। अब क्या हो रहा है बिहार में, मुझे समझ में नहीं आता है। जीतन राम मांझी जी को भरोसा राम का, सनातन का, मोदी का। कुमार सर्वजीत को भरोसा किसका? मुझे भरोसा सभी जाति धर्मों पे, मुझे भरोसा युवाओं पे, मुझे भरोसा गरीबों पे, मुझे भरोसा गया जिला के तंगी का मार झेल रहे व्यापारियों से। इन लोगों से है मुझे भरोसा। अगर उनको राम पे भरोसा तो राम को गाली क्यों दिया? अगर आपको ब्राह्मण पे भरोसा तो ब्राह्मणों को का आपको जिन पे भरोसा होता उनको गाली क्यों देते आप? कल तक मुख्यमंत्री को गाली दिया, फिर आपने कहा, अब कह रहे हो मुख्यमंत्री अच्छा है। आप क्या करते हैं, कैसे किसी का दिल जीतते हैं, वो आप ही बताओ। हम लोग कोई साजिश नहीं रखते हैं। गया में तो मैंने तमाम चैनलों को कहा कि यहाँ धर्म युद्ध हो रहा है, बाप बेटे की लड़ाई चल रही है, और धर्म युद्ध में हमेशा बाप हारते हैं क्योंकि पिता दयालु होता है। तो आप शाम तक इंतजार करिए। वो इसलिए हार जाएं क्योंकि वो दयालु हैं मांझी जी। बिल्कुल दयालु भी हैं और अस्वस्थ है ना, आप काम तो कर नहीं सकते। लेकिन मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा था कि 33 साल 40 साल की उम्र में एमएलए बने, 85 साल हो गए, एक ईटा भी उनका नहीं दिखा, मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन मैंने 17 महीने में 350 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया, 150 करोड़ का सॉइल कंजर्वेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया, कई योजना, किसान कृषि क्लिनिक लाया, बहुत सारी चीज मैं लाया, और जनता सब देखती है। आपने वोट किया? बिल्कुल। जरा दिखाएं लोग। तो कुमार सर्वजीत ने वोट किया है यहाँ पर अपने मतदान केंद्र पर, और इनको भरोसा अपने काम, ये जब बिहार सरकार में रहे, कृषि मंत्री रहे, इन्होंने क्या कुछ काम किया वो भरोसा, और लगातार ये कहते रहे कि उनके पिता तुल्य हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी और उनके पुत्र तुल्य आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत के बीच अगर एक मुकाबला हो जाए, हालांकि राजनीतिक मुकाबला तो हो ही रहा है, लेकिन ये चाहते थे कि एक डिबेट हो जाए, किसने गया के लिए क्या कुछ किया है, तमाम तरह के वो मुद्दे हैं। लेकिन अब मुद्दों से अलग वोटिंग का वक्त है। लोग लंबी लंबी कतारों में लग के, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, लंबी लंबी कतारों में लग करके और लोग वोट कर रहे हैं। वोट चाहे जिसको भी करें, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका मुद्दा लोगों के दिमाग में चढ़ करके बोला, वो 4 जून को पता चलेगा। जब पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि आखिर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा था और लोगों ने किस मुद्दे पर वोट किया है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष।